जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों, अब तो ये भी लगने लगा है कि RO री एग्ज़ाम और UPPCS प्री का एग्ज़ाम क्या ये दिसंबर में हो पाएगा या फिर ये एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में ही जाएगा। देखिए, आज के न्यूज़ की कटिंग में आप देख सकते हैं कि दिसंबर में टली तो कुंभ के बाद होगी RO की परीक्षा। अगर कुंभ की बात करेंगे तो इस बार महाकुंभ लगना है, जो कि 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा और 26 फरवरी 2024 को इसका समापन होगा। मतलब कुंभ समाप्त होगा 26 फरवरी को, है ना। अब 26 फरवरी को अगर कुंभ समाप्त होगा, इसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम होगा, है ना। मतलब भाई ये एग्ज़ाम, मतलब इस बार तो एकदम ऐसे समझिए ना, संदेह के दायरे में। चलिए इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया, देखिए, अभ्यर्थियों को PCS प्रारंभिक परीक्षा पर भी आयोग के निर्णय का इंतजार है। बात सही है, अभी तक आयोग ने ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं जारी किया है कि एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को ही होगा, है ना। यहाँ पर दिया है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। ठीक है, बात सही है ना। परीक्षा समय पर होगी या नहीं, इस पर असमंजस है। अगर परीक्षा टलती है तो महाकुंभ के बाद ही होने की उम्मीद है, क्योंकि भाई अगर परीक्षा टल जाएगा दिसंबर में तो इसके बाद महाकुंभ स्टार्ट हो जाएगा, फिर संभावना न के बराबर है। इस बीच आयोग पर PCS प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है। आयोग को जल्द ही यह तय करना है कि परीक्षा कब होगी और इसका प्रारूप क्या होगा। यह परीक्षा भी दिसंबर की शुरुआत में प्रस्तावित है। केंद्र निर्धारण से लेकर प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लेने पर आयोग के पास 1.5 माह से भी कम का समय बचा हुआ है। अभी भाई केंद्र निर्धारण करना है, परीक्षा किस विधि से कराई जाएगी, इस पर भी फैसला लेना है। अगर आयोग PCS प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में कराता है तो 2 हफ्ते बाद ही कैलेंडर में प्रस्तावित RO प्रारंभिक परीक्षा कराने की भी उसके सामने चुनौती होगी। ऐसे में RO प्रारंभिक परीक्षा टलने के आसार है। देखिए, अगर PCS का एग्जाम सही समय पर कराया जाए तो फिर भाई RO में दिक्कत आएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि PCS परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। अभी केंद्र निर्धारण पर काम चल रहा है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। परीक्षा अगर 2 दिनों में कराई जाती है तो आयोग को अलग अलग पेपर तैयार कराने होंगे। साथ ही परीक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ेगी। अगर शासन के मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था हो जाती है तो परीक्षा पहले की भांति एक ही दिन में कराई जा सकेगी। वहीं अभ्यर्थी एक दिन की परीक्षा पर अड़े हुए हैं, है ना। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन की परीक्षा में एक समान मूल्यांकन के लिए मानकीकरण, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले दिनों आयोग में 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने वाले अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि आयोग चाहे तो कुछ और वक्त ले सकते हैं। परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिए थे और पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था होने के बाद एक दिन में परीक्षा कराई जाए। अभ्यर्थियों को अब आयोग के निर्णय का इंतजार है। तो फिर भाई देखिए, एकदम चीज़ें स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताई गई और सच्चाई भी यही है कि अगर ये दिसंबर की अगर बात की जाए, देखिए अब 7 और 8 ये 2 दिन प्रस्तावित है किसके लिए, PCS एग्जाम के लिए। और इसके बाद 22 दिसंबर का एग्ज़ाम होना है किसका, RO का। तो देखिए भाई, अब बीच में खाली 15 दिन का समय है, तो फिर 15 दिन में चीज़ों को व्यवस्थित करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पहली बात, है ना। और दूसरी बात, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं कि इसमें सेंटर की स्थिति क्या चल रही है। एग्जाम 1 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। अब अगर आप देखें तो ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है 29 अक्टूबर को, तो 29 अक्टूबर से अगर आप देखेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट 40 दिन के आसपास का समय बचा है। इसमें सेंटर को निर्धारित करना है, चीज़ों को स्पष्ट करना है ना। अगर दोनों एग्जाम की बात की जाए तो फिर बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है, परंतु अगर आयोग चाहे तो कुछ भी संभव है, आयोग करा सकते हैं, है ना। भाई करने वाले तो क्या क्या कर जाते हैं। RO पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था, उसमें जितने लोग शामिल थे सबके सब जेल से रिहा हो गए और 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक, तो स्टूडेंट्स को तो बस यही उम्मीद है कि भाई टाइम पर एग्ज़ाम ले लिया जाए, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम चाहे जब हो, आपको लगातार पढ़ाई करते रहना। पढ़ाई कहाँ से करना है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा दोस्तों, है ना। टेस्ट सीरीज़ के अलावा आपको पेड क्विजेज मिल जाएंगे, है ना। ये पेड क्विजेज आप जब लगाएंगे ना तो यहाँ पे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा आपको PDF कोर्सेज मिल जाएगा, वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, है ना।
जिससे आप पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप याद रखिएगा, दीपावली ऑफर आपको काफ़ी अच्छा इसमें लाभ पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम से कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो 25% का छूट मिलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आपको 50% तक डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज पेड क्विज वीडियो क्लासेस को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों।